everyone, this is Kuldeep Kaur from Final Destination Overseas. This institute is situated in Shahbad Markanda in Kurukshetra, Haryana. Well, this organization is the leading organization of Haryana, and we have been providing services in the field of IELTS, PTE, spoken English and study abroad for the last 7 to 8 years. And being a part of this organization, I am very glad to say that I have been teaching a number of, even a plenty of students for the last 5 to 6 years. And as I told you earlier that I have been also teaching here, and my main thing is that I teach IELTS and the spoken students, and I have taught a number of students in the field of English, spoken English. फ्रेंड्स, जो आज मैं मेनली अपना लेक्चर देना चाहती हूँ, जो मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ये है कि जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं एज वेल एज जो स्टूडेंट्स मुझे फॉलो करते हैं, तो उनके बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आई हुई है। बिकॉज आप सभी को पता है कि लॉकडाउन की वजह से सभी ऑर्गेनाइजेशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, स्पेशली स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, सभी इस टाइम पे बंद है। तो जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर विलिंग टू गो अब्रॉड एंड दे वांट टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश ग्रामर, दैट इज़ द बेस ऑफ आइल्स एज वेल। और वो अपने घर पे बहुत अच्छे एफर्ट्स इसको इम्प्रूव करने के लिए पुट भी कर रहे हैं, बट दे हैव नंबर ऑफ क्वेरीज। तो उन्होंने इसके लिए अपनी क्वेरीज को क्लियर करने के लिए, डाउट्स को क्लियर करने के लिए मेरे पास काफ़ी बच्चों के मैसेजेस और उनकी कॉल्स आई हैं। तो इसी वजह से आज मैंने आपके सामने डाउट्स, बच्चों ने बहुत सारे रखे हैं, बट जो आज मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, दैट इज़ रिलेटेड टू द मोडाल्स, स्पेशली रिलेटेड टू द शुड, मस्ट and ought to, because students, they were asking me about that what is the difference among all these three modals, how we can differentiate them. So let's start with the first modals. Firstly, I'm going to start with the should. Should means चाहिए, must means also चाहिए, और ought to means भी होता है चाहिए। बट बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि इनमें डिफरेंस क्या है, हम इनको यूज कहाँ पे कर सकते हैं, वही मेन चीज मैं आपके आज क्लियर करवाने जा रही हूँ। सो शुड जो हमारा मेनली यूज होता है, दैट इज फॉर द नॉर्मल एडवाइस। नॉर्मल एडवाइस मीन्स किसी को भी हम कुछ भी सलाह देते हैं, कोई भी नॉर्मल एडवाइस की यू शुड सिट प्रॉपरली, यू शुड वेक अप एट टाइम, यू शुड स्लीप अर्ली, यू शुड गो फॉर द वर्क, सो अ नंबर ऑफ थिंग्स। जब भी हम किसी को नॉर्मल एडवाइस देते हैं, उसके लिए हम हमेशा शुड को यूज करते हैं। और जो हमारा शुड का यूज है वो नॉर्मली 3 टाइप से होता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इन द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉजिटिव रूल फर्स्ट। जो शुड का पॉजिटिव रूल बनेगा, दैट इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारी शुड है, मेन वर्ब शुड, एक मोडाल्स है, मोडाल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, प्लस ऑब्जेक्ट। सो मैं आपको आगे इसको एग्जांपल से अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल, ही शुड कंट्रोल हिज टेम्पर। अब हम किसी को इसमें एडवाइस दे रहे हैं, ही शुड कंट्रोल हिज टेम्पर, उसे अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए। यहाँ पे नॉर्मल एडवाइस दिया है, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि वो उस काम को करे या ना करे। नेक्स्ट इज यू शुड कंसल्ट अ गुड डॉक्टर। तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। कंसल्ट मीन्स सलाह लेना, किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना। सो यू शुड कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लाइक दिस। सो दीज आर द पॉजिटिव सेंटेंसेस ऑफ द शुड। सो इसके बाद आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। शुड का सेकेंड यूज होता है एज अ नेगेटिव सेंटेंस में। सो फॉर एग्जाम्पल, फर्स्टली मैं आपको रूल बता देना चाहती हूँ, सब्जेक्ट
plus should plus not plus first form of verb plus object. Let's come to the example. You should not scold him. तुम्हें उसे डांटना नहीं चाहिए. Scold means डांटना. So you is subject, should is a helping verb, not and scold is main verb, and this is the object. Rima should not waste her time and money. रीमा को अपना टाइम और अपने पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए. So this is the negative rule example of the should modules. So third जो इसका sentence बनेगा that is the interrogative sentence, and the interrogative rule will be should plus subject plus helping verb first form of verb id plus object and question mark. जो हमारा इंटेरोगेटिव रूल है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी और जो हमारा सब्जेक्ट है पीछे आ जाएगा और हमारी मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रूल बिकॉज विदाउट क्वेश्चन मार्क योर सेंटेंस इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी इनकम्प्लीटेड. So this is very must in the interrogative sentences. So let's come to the example. Should I arrange a party for my friends? For my friends. क्या मुझे अपने फ्रेंड्स के लिए पार्टी अरेंज करनी चाहिए? Should I call him? क्या मुझे उसे बुलाना चाहिए? Should I go from here? क्या मुझे यहाँ से जाना चाहिए? So these all are the normal sentences. So this is the use of should. Next one is the must. Must का meaning भी चाहिए होता है, but there is a huge difference between should and must. Must always used for the strong obligation or compulsion. Strong obligation means पक्की चेतावनी, जहाँ पे आपको बहुत ही स्ट्रांगली बोला जाता है कि आपको ये काम करना ही करना है. सो वहाँ पे हमारा मस्ट यूज होता है जहाँ पे आपसे काम बाय फोर्स प्लस ऑर्डर से लिया जाता है. ये चीज मैं आपको एग्जांपल से क्लियर कराती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉजिटिव रूल ऑफ द मस्ट. सब्जेक्ट प्लस must plus first form of verb plus object. So let's come to the example. We must stop when the traffic lights turn red. हमें जब भी रेड लाइट रेड हो जाती है, ट्रैफिक लाइट्स रेड हो जाती है, तो हमें रुक जाना चाहिए. सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन. ये कंपल्शन है, आपको रुकना ही पड़ेगा. अगर आप नहीं रुकोगे तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी बिकॉज दीज आर द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट. वन मोर एग्जाम्पल इज कैंडिडेट्स मस्ट आंसर at least 5 out of 8 questions. कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको 8 क्वेश्चंस में से 5 के आंसर्स जरूर देने हैं. जैसे हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि हमें 8 में से 5 के आंसर जरूर देने हैं बिकॉज वहां पे कंपल्शन होती है कि हमें इतने करने ही करने हैं. ही मस्ट बी हेयर, उसे यहाँ होना ही चाहिए. तो जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जरूरी काम होता है हमारा, वहाँ पे हमारा मस्ट लगता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे वन और एग्जाम्पल इज दैट वी मस्ट वियर द सीट बेल्ट.
while driving. We must use helmet while driving. So these all are the strong obligations. So next is the negative rule of the must. The negative rule is subject plus must not plus first form of verb plus object. The example is we must not smoking public places. हमें पब्लिक प्लेसेस पर स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए. तो ये भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग नहीं कर सकते. दैट इज द रूल. वन मोर एग्जाम्पल इज वी मस्ट नॉट drinking while driving. ड्राइविंग के दौरान हमें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए. सो दीज ऑल आर द स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस और कंपल्शन कि हमें अगर जो काम दिया गया है वो हमें करना ही करना है. सो दैट इज द यूज ऑफ मस्ट एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मस्ट एंड शुड. सो नेक्स्ट मॉडल इज ought to. ought to मीन्स भी चाहिए होता है, बट द यूज ऑफ ought to इज फॉर द moral ड्यूटीज. मॉरल ड्यूटीज जहाँ पे हमारे संस्कारों की बातें आती हैं, मीन्स हमारी मॉरल वैल्यूज की बातें आती हैं, वहाँ पे हम ought to का यूज करते हैं. और जो ought to है दैट इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ द शुड. आज के टाइम में ought to को हम शुड की जगह में यूज करने लगे हैं. सो द पॉजिटिव रूल ऑफ द ought to इज सब्जेक्ट प्लस ought to plus first form of verb plus object. For example, we ought to respect the girls. हमें गर्ल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. So that is the moral duty of everyone. One more example is we ought to obey our elders. हमें अपने बड़ों को कहना मानना चाहिए. That is also our moral duty. Okay. So the negative rule of ought to is subject plus ought not to plus first form of verb plus object. This is a very important thing. बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स वो यूज करते हैं ought to not. That is the biggest mistake. But जो proper negative rule होता है ought to का, that is subject plus ought not to plus first form of verb plus object. So for example, we ought not to abuse the beggars. हमें भिखारियों को गाली नहीं देनी चाहिए. दैट इज ऑल्सो आवर मॉरल ड्यूटी. वी ought not to litter the public places. हमें पब्लिक प्लेसेस को गंदा नहीं करना चाहिए. You ought not to make noise in the class. तुम्हें क्लास में शोर नहीं मचाना चाहिए. So these all are the examples of the ought to. So friends, this is the difference among should, must and ought to. So hopefully मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा. बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे पूछ सकते हो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है. So if you have any doubt, any queries, you can ask me without any hesitation. Thank you so much.